नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयेश रामावत है। मैं एक न्यूमरोलॉजी वास्तु और ग्राफोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। आप जानते ही होंगे, स्पिरिचुअल माइस्ट्रो के नाम से मैं न्यूमरोलॉजी के फिलहाल अभी मैंने वीडियोस चालू किए हैं, जो दे आर जस्ट लाइक एन एजुकेशनल वीडियो। आप उसे देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे और आगे अपने न्यूमरोलॉजिस्ट खुद बन सकते हैं। वही हेतु दिमाग में रख के, वही सोच दिमाग में रख के हम लोगों ने ये वीडियोस चालू किए हैं। अब तक मैंने 1 नंबर और 2 नंबर, ये इनके बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं अब पिछले वीडियोज़ में। आज मैं नंबर 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि नंबर 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नंबर 3 किस तरह से आपको इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो ये कि नंबर 3 कैसे देखेंगे, तो जिनका भी जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या फिर 30 तारीख को हुआ है, चाहे वो किसी भी महीने में हो, ये डेट्स को अगर हुआ है तो उनका बर्थ नंबर हम मानते हैं कि 3 होता है। तो ये 3 नंबर के लोग जो होते हैं, ये बेसिकली इनको जो रूल करता है वो जुपिटर रूल करता है। जुपिटर मतलब बृहस्पति, गुरु, ये रूल करते हैं। तो गुरु के रूल करने से, जुपिटर के रूल करने से इनके अंदर क्या क्या चीज़ों का फर्क आता है, कैसे कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स गुरु के आएंगे। तो ये बेसिकली जो हमारे लाइफ के जो 4 कोर फंक्शंस होते हैं किसी भी एक व्यक्ति की लाइफ के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसके ऊपर गुरु का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम छोटे रहते हैं तो सबसे पहले हमारी एजुकेशन शुरू होती है। तो एजुकेशन इटसेल्फ गुरु का इफेक्ट है। ये जुपिटर जो कि एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, जिनका स्वभाव ही है जो मतलब ज्ञान देना, तो एजुकेट करना लोगों को। तो फिर ये जो है सबसे पहला जो हमारा कोर फंक्शन होता है एजुकेशन का, वो आ जाता है इसके अंदर, गुरु के अंदर, नंबर 3 में। जैसे ही हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, एक अगला फेज शुरू होता है लाइफ का। अगला फेज क्या होता है कि एजुकेशन के बाद हमें या तो हम व्यापार करेंगे या फिर कोई अच्छी सी जॉब पकड़ेंगे। तो आपको जॉब करना है या व्यापार करना है, मतलब आप काम धंधे से लग जाते हैं और कमाई का स्रोत ढूंढते हैं। तो ये भी गुरु के अंडर में ही आता है। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, बिजनेस जो भी है, ये भी गुरु के अंडर में आते हैं, जुपिटर के अंडर में आते हैं। तो लाइफ का दूसरा फेज जो है, ये भी आपको 3 नंबर वाले जो रहेंगे, जुपिटर उसको रूल करता है। इसके बाद तीसरा फेज आता है। तीसरा फेज आता है एक बार आदमी अपने काम धंधे में सेटल हो गया। सेटल होने के बाद क्या होता है, उसकी शादी की चर्चा चलती है, शादी होती है उसकी। शादी जो है, मैरिज के लिए भी गुरु जो है वो ही, उनका इफेक्ट आता है गुरु का। बृहस्पति का इफेक्ट यही आता है कि भाई अच्छे से अच्छी जगह उनका, चाहे लड़की हो तो अच्छा लड़का मिल जाए, लड़का हो तो अच्छी लड़की उसके मिल जाए और अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो, शादी में सफलता मिलती है। तो ये तीसरा कोर हमारा स्टेज जो रहती है वो। चौथी स्टेज इसके बाद क्या आती है कि भाई एक बार शादी हो गई, सब हो गया, अब बच्चे। तो बच्चे जो हैं, बच्चे का मतलब है कि भाई बच्चों से सुख, संतान से सुख मिलना या संतान सुख मिलना, दोनों चीज़ें, संतान सुख मिलना या संतान से सुख मिलना, ये दोनों चीज़ें गुरु के अंडर में आती है। तो ये जो 4 कोर फंक्शंस होते हैं, ये गुरु के अंडर में आते हैं। तो इसके लिए 3 नंबर के लोग जो होते हैं, तो ये चारों इनके जो लाइफ के स्टेजेस हैं, ये चारों स्टेजेस बहुत अच्छे से ये कवर करते हैं, ऐसा देखा गया है अब तक। बाकी 3 नंबर के लोग जो होते हैं, जिनका बर्थ नंबर 3 होता है, वो लोग सोशल होते हैं, सोशल होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं। उनकी हाई प्रोफाइल लोगों में कनेक्टिविटी रहती है। उनके कुछ मतलब ऐसे वाइब्रेशंस हैं कि वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे कनेक्ट रहना, ये अपने आप ही उनके साथ में होते जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, इनका इमेजिनेशन पावर अच्छा रहता है। आर्टिस्टिक होते हैं ये लोग। आर्टिस्टिक का मतलब ये किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जहाँ पर स्किल इनका काम आने वाला होगा। जैसे आप अगर देखेंगे, म्यूजिक में हो गया है, डांस हो गया है, एक्टिंग हो गई है, राइटिंग हो गई है, अच्छे ऑथर्स भी होते हैं ये लोग। तो ऐसी चीज़ों में ये लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, 3 नंबर के लोगों का। ये बहुत इंस्पायरिंग होते हैं लोग, मोटिवेशनल होते हैं। लोगों को इंस्पायर करना मतलब ये खुद करते नहीं, इनको देख के लोग अपने आप इंस्पायर हो जाते हैं। इनके इमेजिनेटिव पावर्स बहुत अच्छे होते हैं। इमेजिनेशन भी एक कला है, हर कोई नहीं कर पाता है। ये बहुत अच्छे से इमेजिनेट कर पाते हैं किसी चीज़ों को। ये एंथुसियास्टिक होते हैं, चार्मिंग होते हैं। उसके बाद में इन लोगों को एक थोड़ा सा ये रहता है कि किसी भी तरह का प्रेशर में काम नहीं कर सकते। इनसे काम कराना है तो आप प्यार से काम करा लो। इनसे प्यार से बोल के आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हैं।
अदरवाइज अगर आपने जरा भी प्रेशर दिया या गुस्से में किया तो जो बनता हुआ काम है वो भी ये नहीं कर पाएंगे। इनका काम कराने का तरीका इनसे इस तरह से है, इनमें कई तरह के टैलेंट्स होते हैं, ये हाईली एजुकेटेड होते हैं, अच्छे लेवल के एजुकेटेड होते हैं और टैलेंटेड, ये बहुत इनबिल्ट टैलेंट होता है इनके बाय बर्थ। आप समझ लीजिए कि इनमें कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। ये मतलब अपना कहीं भी कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बोल्ड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, करेजियस होते हैं। ऐसे लोग गुरु के हम बोलते थे कि भाई जो 1 नंबर वाला होगा या जो 9 नंबर वाले होंगे, ये आर्मी में या मिलिट्री में या ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनको अपना वेलर या अपना शौर्य दिखता है या दिखाना होता है। लेकिन गुरु जिनका है, जो जुपिटर के लोग हैं, जो नंबर 3 जिनका बर्थ है वो लोग भी इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली बाय नेचर करेजियस होते हैं, बोल्ड होते हैं। और इनके साथ साथ ये डिक्टेटर नहीं कह सकते, बट इनमें डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी रहती है, लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि लीडरशिप किसकी आएगी? जिसके पास ज्ञान होगा वही उस चीज को आगे बढ़ा सकता है। तो ये उस तरह के डिक्टेटर्स होते हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो लॉजिकली बात करते हैं, ये इलॉजिकल खाली किसी पे चिल्लाना ये काम नहीं करते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। तो ये लोग आपको बहुत से आर्मी में या इस तरह की सर्विसेज में भी मिल जाएंगे जहां पर शौर्य की जरूरत होती है, शौर्य दिखता है जहां पर। ये हाईली कम्युनिकेटिव होते हैं। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है यही इनके लिए सबसे बड़ी जीत का कारण है। ये कोई भी काम लोगों से इंटरेक्ट करके, बात करके, वो कोई भी काम ये बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, कोई भी काम ये अच्छे से कर लेते हैं। इनका ज़्यादा करके जो प्रोफेशंस की अगर हम बात करेंगे, करियर्स एंड प्रोफेशंस में, तो ये ज़्यादा करके लोग जो होते हैं ना, टीचर्स, प्रीचर्स, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट होते हैं, ये बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। इनकी प्लानिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये किसी तरह का भी कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क कर सकते हैं जहाँ पर प्लानिंग बहुत अच्छी चाहिए, ये आराम से कर सकते हैं। क्योंकि इनका सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सोशल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, इसलिए ये सोशल या पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं। इस तरह से ये रिसर्चर हो सकते हैं, जैसे टीचर्स मैंने बताया, टीचर्स और प्रीचर्स, उसी तरह से ये रिसर्चर हो सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, बड़े कॉलेजेस में। ये स्कॉलर्स हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के स्कॉलर हो, आध्यात्मिक स्कॉलर हो या एकेडमिक स्कॉलर हो, ये कोई भी तरह के स्कॉलर हो सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ये बहुत हाई पोस्ट पे काम कर सकते हैं। नॉर्मल पोस्ट पे काम नहीं करेंगे ये 3 नंबर के लोग, ये ज़्यादा करके हाई पोस्ट पर ही काम करना पसंद करते हैं। और ये देखे गए हैं, ये अपने आप इनके नॉलेज और इनके एजुकेशन और इनके लॉजिकल सेंस के कारण ये बहुत टॉप तक जाते हैं, एंड स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड्स। बस इनको अवॉइड क्या करना चाहिए वो तो ठीक है। एक चीज़ और मुझे याद आई है कि ये जिस तरह से जाते हैं, इसमें एक फॉरेन ट्रेड भी इनका आता है। ये फॉरेन ट्रेड में बहुत अच्छे सक्सेसफुल होते हैं इससे लोग, 3 नंबर के लोग। फॉरेन ट्रेड हो गया है इसके अंदर, या फिर जो ट्रेड रिलेशंस बनाने होते हैं फॉरेन के, ये खुद ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन जो ट्रेड रिलेशंस बनाने होते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड जो होते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री या इस टाइप से, उन डिपार्टमेंट्स में, उन जगह पर ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अभी इनको अवॉइड करने की अगर हम बात करेंगे तो इनको सबसे बड़ी चीज़ तो ये अवॉइड करना चाहिए कि जहाँ पर भी हाई कॉम्पिटिटिव काम रहेगा, या कहीं भी इनको किसी ने कोई चीज़ को चैलेंज कर दिया किसी तरह से, ये चैलेंज एक्सेप्ट करके कर लेंगे, लेकिन फिर भी इनको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर बहुत हाई कॉम्पिटिटिव वर्क है, रिस्की वर्क है, इनको वो अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ जोश जोश में वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। सॉरी, थोड़ा खांसी हो रही है, बट फिर भी ये वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी था क्योंकि गैप बहुत हो गई थी कुछ दिनों की। इनको कुछ भी, बहुत सी चीज़ें इनको सीखने के लिए मिलती है, और ये सीखते भी हैं जब ये लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। जैसा मैंने इनको अभी कहा है कि इनको अवॉइड करना चाहिए इस तरह की हाई कॉम्पिटिटिव चीज़ें, बट अगर ये कुछ चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, तो उससे कुछ एक नई चीज़ सीखेंगे भी सही, कि भाई ये बिजनेस में क्या होता है, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, इनकी जो समझ है वो ऐसे बढ़ेगी इन चीज़ों से, जब ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। बट चैलेंज भी एक्सेप्ट करना है, एक लिमिटेशन सेट करके करो कि मेरी लिमिटेशन कहाँ तक है, मैं वहीं तक आगे जाके ये चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा। अगर उसके पार है देन
फिर ये हाई कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो जाएगा, अपने आप को पीछे कर लेना है, वो ज़्यादा समझदारी वाला काम हो जाएगा। इनके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये लोगों के लिए अभी तक तो मैंने जो बोला है सब अच्छा ही अच्छा बोला है, बट इनको गुस्सा अवॉइड करना चाहिए। जितना ये गुस्से से दूर रहेंगे, जितना ये अपना हाई टेम्पर अवॉइड करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज तकलीफ़ें बहुत आ सकती हैं इनके लिए। इन्हें कहीं भी बिना काम की बातें जो होती हैं, अननेसेसरी टॉक्स जिसको कहते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शायद इनके ज़्यादा बोलने के कारण भी बहुत से बनते काम बिगड़ सकते हैं। इनको गलत लोगों की कंपनी में रहना नहीं चाहिए, इनको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो, जैसे हम कहते हैं कि अवॉइड बैड कंपनी, तो इन ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जहां इनको जरा सा भी शक हो कि ये शायद कुछ गलत एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं या कुछ गलत काम में लगे हुए हैं। इनको अपने आप को, जैसे मैंने पहले बोला था, अपना लिमिटेशन, अपना दायरा सेट करना है बस। अगर ये अपने दायरे में रहेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे सोच समझ के, तो जनरली ये लोग फेल नहीं होते हैं लाइफ में। इनको एक चीज़ और मैं कहूँगा कि खर्चीले होते हैं बेसिकली, बट इनको खर्चों में बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अननेसेसरी टॉक्स नहीं करनी चाहिए, उसी तरह से अननेसेसरी स्पेंडिंग अवॉइड करनी चाहिए इनको। ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है इन लोगों के लिए, ये बहुत सा मतलब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इनके लिए कौन सा समय अच्छा रहता है, कौन सा समय अच्छा रहता है, कौन सा समय फेवरेबल नहीं रहता है, कौन से दिन, कौन सी डेट्स इनके लिए अच्छी है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो बुरे पीरियड से स्टार्ट करते हैं कि इनका जो खराब पीरियड रहता है, जिसको हम डाउन एंड आउट पीरियड्स बोलते हैं, वो कौन सा होता है। तो इनके लिए बेसिकली 19/2 से लेके सॉरी, वो तो फेवरेबल पीरियड में आएगा, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, इसमें भी दिसंबर ठीक है, दिसंबर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं माना जाता इनके लिए, लेकिन अक्टूबर एंड नवंबर, ये 2 महीने जो है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनके अंदर इनको कोई भी नया काम अवॉइड करना चाहिए। कहीं से भी कोई भी नया वेंचर में जाना है, नई नौकरी ज्वाइन करनी है, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट को शुरू करना है, नया घर लेना है, कुछ भी ऑस्पिशियस काम करना है, तो इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। ये 2 महीने अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज ये बाकी कहीं भी कर सकते हैं। और इनके लिए कुछ फेवरेबल समय अगर हम देखेंगे तो 19 फरवरी से लेके 20 मार्च या 21 मार्च, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये पीरियड्स इनके लिए अच्छे होते हैं। फेवरेबल डेट्स जो इनकी होती है, ये बेसिकली 6, 9, 15, 18, 24, 27, ये वाली डेट्स जो मैं कहूँगा कि ये डेट्स इनके लिए फेवरेबल होती है। लेकिन सबसे अच्छी डेट्स जो इनके लिए होती है वो होती है 3, 12, 21 और 30 तारीख। ये डेट्स जो है किसी भी महीने में आए, ये बहुत अच्छी होती है। और अगर उस दिन, इन डेट्स के दिन अगर गुरुवार आ जाता है, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही सुपर अच्छी, आप बोल सकते हो कि ये बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसलिए ये डेट्स को हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी अच्छा काम करना है, शुभ काम करना है उसके लिए। अदरवाइज इनको अल्टरनेटिव डेट्स मैंने बताई है, 6 तारीख है, 9 तारीख है, 15 तारीख है, 18 तारीख है, 24 तारीख है, 27 तारीख है, ये सारी डेट्स भी इनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी ये सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। हम अब इस पे चलेंगे कि इनके वार कौन से अच्छे होते हैं। तो इनके लिए सोमवार एक अच्छा होता है, इनके लिए बुधवार अच्छा होता है और गुरुवार अच्छा होता है। ये 3 वार को ये कोई भी काम, अगर ये अच्छी फेवरेबल डेट्स आ गई तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं। इनके लिए हम देखेंगे अभी कलर्स, तो कलर्स के अंदर हम देखेंगे तो इनके लिए येलो कलर बहुत अच्छा होता है, ये तो इनका मेन फेवरेबल कलर है येलो कलर। अदरवाइज ये लाइट ब्लू है, लाइट पर्पल है, पिंक के जितने भी शेड्स होते हैं सारे शेड्स ये बहुत अच्छे से ये मतलब यूज़ कर सकते हैं। ब्लू कलर भी ये सारे शेड्स ब्लू के कर सकते हैं आराम से, कोई तकलीफ नहीं आती इन लोगों को। इस तरह से ये कलर्स का भी हो गया है। शेड्स में ध्यान रखना है, येलो कलर तो इनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत अच्छा है ही है, बिकॉज गुरु का रंग ही येलो कलर में गिना जाता है। इसके बाद में हम चलेंगे इनके गुरु के अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, शरीर के कौन से अंग या अफेक्ट होते हैं। 3 नंबर के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का ध्यान रखना है, शरीर के कौन कौन से अंग का ध्यान रखना है। तो शरीर के अंगों में इनको देखना है, तो लीवर का बहुत ध्यान रखना है। इनको मैंने लीवर का एक चीज़ बोलूँगा, लीवर का, और इनको बीमारी में भी इनको जॉन्डिस का ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जो चीज़ें पहले इनको अवॉइड करने के लिए कहा था,
उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, इनको ओवर ईटिंग अवॉइड करना है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, क्योंकि इनको थोड़ा शौक है खाना खाने का, अच्छा खाना, मीठा खाना। तो ये ध्यान ना देते हुए कुछ अच्छी चीज़ें दिखे तो शायद ओवर ईटिंग कर जाते हैं। ये आदत अगर लाइफ लॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आगे जाके लीवर के ऊपर इसका इफेक्ट आता है कि कई ऐसी चीज़ें भी खा लेंगे ये जो नहीं खानी चाहिए, जो शरीर के लिए ख़राब है। इसके लिए इनको मैंने बॉडी पार्ट्स में बताया है कि लीवर का इनको प्रॉब्लम रहने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक 3 नंबर के लोग जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उनको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। लीवर है, दांत है, बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर 100% अफेक्ट नहीं आ सकता इनका, लेकिन इसके अभी असर देखा गया है। बहुत से ऐसे लोग देखे गए हैं जिनको आर्थराइटिस तकलीफ है, हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ है, वो लोग ज़्यादा करके लोग उसमें देखे गए हैं 3 नंबर से जुड़े हुए लोग हैं जिनका बर्थ नंबर 3 है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद में इनको गॉल ब्लैडर की तकलीफ हो सकती है, चर्बी बढ़ सकती है। अब चर्बी बढ़ने का भी यही कारण है कि इनको ओवर ईटिंग अवॉइड करनी चाहिए। खाने पे कंट्रोल रखेंगे तो लीवर का प्रॉब्लम नहीं आएगी, गॉल ब्लैडर की तकलीफ नहीं आएगी, बॉडी फैट्स, चर्बी नहीं बढ़ेगी, जॉन्डिस नहीं होने का चांस है। तो ये सारी चीज़ें ये ऐसे भी अवॉइड कर सकते हैं, एक ओवर ईटिंग थोड़ा सा संभाल लेता हूँ। उसके बाद इनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनको स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा हार्ट एलिमेंट्स हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी की तकलीफ किसी किसी केसेस में देखी गई है, हर बार नहीं देखी गई है। बीपी ज़्यादा करके देखा जाता है 1 नंबर के पेज जो बर्थ नंबर 1 जिसका होता है, सूर्य जिनको रूल करता है, वहाँ पर बीपी और हाइपरटेंशन और उसकी तकलीफें ज़्यादा देखी गई है। अदरवाइज थोड़ा सा बीपी का इफेक्ट यहाँ भी आता है, बिकॉज ब्लड डिसऑर्डर्स होने का चांसेस 3 नंबर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा है। इनको नर्वस प्रॉब्लम हो सकती है, इनको आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इनको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। अगेन पाइल्स मीन्स इरेगुलरिटी ऑफ फूड, कुछ भी खा लेना, कुछ भी कर लेना, ओवर ईटिंग, ये भी एक कारण होता है पाइल्स होने का। शरीर में गर्मी हो जाती है खाना जम ना होने के कारण, उससे भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तो ये सारी है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम अगेन क्यों होती है, हमारा अगर खाना पीना सही नहीं है तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड डिसऑर्डर्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, हार्निया हो सकता है इनको डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो डायबिटीज़ में अगेन खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, इनको थोड़ा गुरु है, इनको मीठा खाने का शौक ज़्यादा रहेगा, तो मीठा खाने का शौक और डायबिटीज़ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है और इनको स्पेशली अपने खान पान पे ध्यान रखना है, तो बहुत सी मेजर बीमारियां और मेजर शरीर के भाग जो हैं वो अवेयर बचे रह जाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे हाँ, एक चीज़ और बताना रह गया कि इनको ऐसे लोगों को 3 नंबर के लोगों को कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं फ्यूचर में। तो ये भी एक बीमारी ऐसी है जो 3 नंबर के लोगों को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे इनके फेवरेबल स्टोन्स की तरफ। फेवरेबल स्टोन्स में अगर देखा जाए तो इनको पीला कलर गुरु का होता है, इनको पुखराज पहनना चाहिए जिसे हम येलो सफ़ायर बोलते हैं। पुखराज इस तरह का गोल्ड में पहनते हैं, तो ये पहनना चाहिए। इसके बाद में इनको पुखराज बहुत कॉस्टली जाता है, हर कोई नहीं पहन सकता है, तो ये येलो सिट्रीन पहन सकते हैं। येलो सिट्रीन सब्स्टिट्यूट स्टोन में आता है, क्रिस्टल में आता है बेसिकली। सब्स्टिट्यूट स्टोन नहीं बोल सकते उसे, क्रिस्टल बोल सकते हैं। वो काफ़ी सस्ता आता है, पुखराज से बहुत ही सस्ता आता है, तो वो भी वो पहन सकते हैं। ये 2 चीज़ें वो आराम से धारण कर सकते हैं, जिनसे इनको गुरु की, बृहस्पति की या जुपिटर, अब जिससे जो भी कहें, उनकी वाइब्रेशंस प्रॉपर मिलती रहेगी। अभी हम अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि भाई इनको आध्यात्मिक तौर पे जिनका नंबर 3 है उनको क्या करना चाहिए। इन लोगों को एक तो गुरुवार का फास्ट करना चाहिए, हो सके तो उपवास एक पकड़ना चाहिए गुरुवार का, वो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, इन लोगों को ये करना चाहिए कि विष्णु भगवान की आराधना रोज करनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो रोज करें मंदिर जाके। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी एक तस्वीर लगा के कर सकते हैं। अब इनकी एक छोटा सा स्पेशलिटी के बारे में बताऊंगा। कोई एक चीज़ जो बहुत ध्यान रखनी है 3 नंबर के लोगों को, इनको सेंशुअलिटी अवॉइड करनी है। सो अवॉइड सेंशुअलिटी एंड ऑल्सो अवॉइड टू बी प्राउड और टू बोस्ट अबाउट योर ओन सेल्फ। ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज इनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सेंशुअलिटी इसलिए अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताया है कि ये लोग चार्मिंग होते हैं,
अट्रैक्टिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनकी दोस्ती हो जाती है और ये प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इनको अपने आप पे बहुत कंट्रोल करना है, अपना दायरा सेट करके रखना है, अपनी लिमिटेशंस बनानी है एंड उसके हिसाब से काम करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है जो नंबर 3 से रिलेटेड लोगों के लिए है, जिनका बर्थ नंबर 3 है या फिर एंटायर डेट ऑफ बर्थ की टोटल इंक्लूडिंग डेट, मंथ एंड ईयर, ये सबकी टोटल 3 है। ऐसे लोगों को इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। ये उनके सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल बिहेवियर हैं। इसके अंदर मैंने कोशिश की है सब कुछ कवर करने की, बट फिर भी बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य में शायद हम नए वीडियोस कुछ बनाएंगे उसमें शायद कवर कर लें। तो ये हो गया मेरा आज का पूरा वीडियो 3 नंबर के बारे में, जिनका बर्थ नंबर 3 है। आज मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई पहले तो हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा लगे तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, सब कुछ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स भी अच्छा करें और इसको रिपीटेटिवली देखते रहें। जिसको समझने का इंटरेस्ट है, जिसको न्यूमरोलॉजी सीखनी है। न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए मेरे जो वीडियोज़ हैं, अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नंबर 1 वीडियो देखेंगे जहाँ से शुरुआत करी थी, एंड प्लीज़ वॉच इट इन सीक्वेंस। अपने आप धीरे धीरे धीरे, मेरे कोई वीडियोस फैंसी नहीं होते हैं, मैं कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स या ये सब नहीं करता हूँ, बट मेरा कंटेंट में कोशिश करता हूँ कि लोगों तक पहुँचे, मेरी भाषा लोगों को समझ में आ जाए क्लियरली और वो अच्छे से उसको समझ सकें। इसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम कंसल्टेंसी तो करते ही हैं, कंसल्टेंसी देते ही हैं। आपको स्क्रीन पे नीचे की साइड में नंबर दिख जाएगा, मेरा नंबर नीचे फ्लोट हो रहा होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो नंबर नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है। आपको कभी भी अगर कंसल्टेंसी किसी भी तरह की चाहिए, आपको चाहे वास्तु में चाहिए, न्यूमरोलॉजी में चाहिए, ग्राफोलॉजी में चाहिए, आपको यहाँ पर आराम से कंसल्टेंसी मिल सकती है। हमारे पास ग्राफोलॉजिस्ट भी जो इंटरनेशनली ट्रेंड है, ग्राफोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 years, वो है हमारे पास। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सारी सर्विसेज बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो कंसल्टेंसी के लिए आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज मैसेज छोड़ सकते हैं। शायद कॉल ना उठा पाए तो मैसेज छोड़ सकते हैं, हम लोग आपको वापस से कॉल करेंगे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। दूसरी चीज़, कंटिन्यूएशन के अंदर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, लोग वीडियोस देखते हैं, बट अब दशहरे और दिवाली के बीच में कोई भी अच्छा समय देख के हम लेक्चर्स शुरू करने वाले हैं, क्लासेस शुरू करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी जिसको भी सीखना हो वो हमारी क्लास में अभी एडवांस्ड में ही एनरोल कर सकता है, ताकि हम उसके हिसाब से फिर आगे प्लानिंग करके एंड वी विल स्टार्ट द क्लासेस। हमारा न्यूमरोलॉजी का जो सेशन होगा, जो हम उसमें सिखाएंगे, वो थोड़ा सा अलग तो नहीं कह सकते, बट सिखाने का तरीका थोड़ा सिंप्लीफाइड होगा और अच्छे से समझ में आए इस तरह से सिखाया जाएगा। कोशिश करूँगा मैं कि मैक्सिमम चीज़ें एक ही में सिखा दूँ आपको, बट अगर कोई चीज़ छूट जाती है, कोई चीज़ हम नहीं कवर कर पाते हैं, देन हम उसके लिए एक आगे रिफ्रेशर या ऐसा कुछ कोर्स भी रखेंगे, शायद 1 आध दिन का वर्कशॉप टाइप, जिसके अंदर हम वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेके कवर कर लेंगे उसको, एंड वो उस चीज़ को हम एडवांस में लेके जाएंगे बाद में, पहले ये कोर्स होने के बाद। सो इस कोर्स के अंदर आइडियली हम जो लोग दूसरे देते हैं वैसे ही हम भी देंगे, बट इसके अंदर मैं आपको कंटेंट्स बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा। इसमें सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है उसका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बारे में आएगा टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स हम इसमें सिखाएंगे, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके नेम नंबर हो गया, ये सब सारे नंबर्स जो होते हैं, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट को बहुत जरूरी है ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें हैं सारी, वो हम सारे इसके अंदर कवर करेंगे। नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनके कैलकुलेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएगी। थर्ड पॉइंट उसका रहेगा कैलकुलेशन एंड द रूल्स। जो टाइप ऑफ नंबर्स हैं उनके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और उनके रूल्स क्या हैं। बर्थ नंबर है तो उसका रोल क्या है, डिज़ायर नंबर का रोल क्या है, नेम नंबर का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएगी। इसके बाद में चौथा पॉइंट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स, हर एक नंबर के बारे में उसके गुण धर्म जितने भी हैं वो सारे समझाए जाएंगे, किस प्लैनेट से वो रिलेट करता है, कैसे होता है, और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर आता है टॉपिक ब्लेंडिंग ऑफ नंबर्स। ब्लेंडिंग ऑफ नंबर्स में क्या होता है, जब दो नंबर्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनका इफेक्ट क्या आता है। एक के साथ एक नंबर, समझो एक है तो एक के साथ एक की कॉम्पेटिबिलिटी कैसी है, अगर वो दोनों जुड़ गए हैं, दो लोग हैं अलग अलग एक और एक नंबर वाले, अगर वो दोनों जुड़ेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। एक के साथ 2 नंबर जुड़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, एक के साथ 8 जुड़ेगा तो नंबर रिजल्ट क्या आएगा। दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ नंबर्स। ये एक
टॉपिक इसके अंदर रहेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए। उसके बाद आएगा कॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट आती है कि भाई ये इसके साथ कॉम्पेटिबल है या नहीं है, ये नेम नंबर उस बर्थ नंबर के साथ कॉम्पेटिबल है या नहीं है। कॉम्पेटिबिलिटी आपको मैरिज की भी सिखाई जाएगी, आपको नॉर्मल कॉम्पेटिबिलिटी भी सिखाई जाएगी, बिजनेस कॉम्पेटिबिलिटी भी सिखाई जाएगी, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका एंटी एंड अपोजिट नंबर्स। बहुत से नंबर अपोजिट होते हैं, बहुत से नंबर एंटी होते हैं। ये सारे डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर और कैसे वो देखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उनके गुण धर्म बताएंगे, उनके मतलब समझाया जाएगा कि अगर ये एंटी नंबर है इसका इफेक्ट क्या आएगा एंड हाउ वी शुड अवॉइड दैट नंबर्स। उसके बाद आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हम आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम एक कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनती है और उस कुंडली के ऊपर उसका प्रेडिक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी कुंडली बनती है, हम उसको कुंडली नहीं बोलते हैं, हम उसको न्यूमरोस्कोप बोलते हैं, जो नंबर्स पे बनते हैं। उसी तरह 9 स्क्वायर्स रहते हैं, उसके अंदर वो सारे बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं लोशू चार्ट। तो लोशू चार्ट उसका नाम है और हम उसको न्यूमरोस्कोप बोलते हैं। वहाँ पर जो नंबर्स आते हैं उस नंबर के ऊपर उसका प्रेडिक्शन होता है। अब वो नंबर उसमें कैसे आते हैं, तो उसके लिए आएगा आपको इंट्रोडक्शन टू लोशू चार्ट एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर लोशू चार्ट एक टॉपिक रहेगा, किस तरह से बनाया जाता है लोशू चार्ट। तो जब एक लोशू चार्ट बन जाता है तो उसके बाद प्रेडिक्शंस बहुत ईजी हो जाते हैं। उसके अंदर लोशू चार्ट के अंदर आपको देखना कैसे है, उसमें कितने टाइप के प्लेन्स होते हैं, जैसे 6 टाइप के प्लेन्स होते हैं, 2 टाइप के योग होते हैं उसके अंदर। ये 8 चीज़ें अगर आपने अच्छे से कंठस्थ कर ली है तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी आसान हो जाती है इसके अंदर समझना। उसके बाद में लोशू चार्ट में कई बार किसी के नंबर्स में रिपीटेशन ऑफ नंबर्स देखे जाते हैं। तो किसी के नंबर्स रिपीट होते हैं 1 से ज़्यादा बार, शायद वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी हो सकते हैं। बट रिपीटेशन नंबर्स की थियोरी क्या है, वो काम कैसे करते हैं, रिपीटेशन नंबर का मतलब क्या होता है, अच्छे होते हैं रिपीटेड नंबर्स या बुरे होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बताई जाएगी इस कोर्स के अंदर। उसके बाद आता है जैसे ये रिपीट नंबर्स है, 1 से ज़्यादा बार हो गए, ऐसे कुछ नंबर्स भी होते हैं जो इसके अंदर रहते ही नहीं है। 1 से 9 तक नंबर्स होते हैं, हो सकता है किसी को 1, 2, 3, 4 हो, बाकी के 5 नंबर्स हो ही नहीं। तो मिसिंग नंबर्स का इम्पैक्ट क्या आता है लाइफ के ऊपर। मिसिंग नंबर्स ना हो, मतलब नवी नंबर मिसिंग हो, कोई नंबर ना हो, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा एक आदमी की लाइफ पर, और उसके लिए हमें रेमेडीज क्या करनी चाहिए। रेमेडियल पोर्शन में आपको रेमेडीज भी सिखाई जाएगी उसके अंदर। तो रिपीटेटिव नंबर्स हो गया है, मिसिंग नंबर्स हो गया है। उसके बाद आपको आएगा नेम न्यूमरोलॉजी मैं पहले सिखा चुका हूँ, लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक वाइडर व्यू दूंगा, मैं ब्रॉडर व्यू दूंगा, डिटेल में लेके जाएंगे हम नेम न्यूमरोलॉजी को उसको, जिससे कि आज के टाइम में लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनका नाम फेवरेबल है या नहीं है। बिकॉज एक नेम नंबर ही ऐसा है जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हम ऑल्टर कर सकते हैं। अगर गलत है तो उसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज देर इज नो नंबर विच कैन बी चेंज्ड और अल्टरनेटेड। यही एक नंबर है जो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसके अंदर एक टॉपिक स्पेशली लूँगा पूरी तरह से उसके ऊपर समझाने के लिए आपको। ये होने के बाद में फिर कुछ 2-3 नंबर्स हैं जो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। आपका व्हीकल नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये तीनों नंबर्स भी आपको पूरी तरह समझाए जाएंगे किस तरह से अपने को ये चीज़ें लेनी चाहिए। कोई चीज़ अगर खरीदना है तो व्हाट विल बी द फेवरेबल नंबर फॉर दैट, ये आपको पता होना चाहिए। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितने कौन कौन से तरीके हैं कैलकुलेशन करने के, वो आपको बता देंगे उसके अंदर। उसके बाद फिर कुछ जनरल रूल्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के, वो आपको समझाए जाएंगे। एंड लास्ट पोर्शन जो उसका रहेगा वो रहेगा रेमेडीज़ का। तो रेमेडियल पोर्शन भी आने से क्या होगा कि एक न्यूमरोलॉजी का पूरा जो स्ट्रक्चर है कंसल्टेंट का वो तैयार हो जाता है। ये होगा हमारा बेसिक कोर्स। बेसिक से ज़्यादा हम एडवांस नहीं कह सकते, उसको बेसिक भी नहीं कह सकते। ये बेसिक और एडवांस के बीच का कोर्स है, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक मैंने इस तरह से कवर किए हैं जो एडवांस में होते हैं, उसको मैंने इसके अंदर कवर किया है। अब ये जो कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ तो इसकी जो कॉस्ट है कोर्स की, ये कॉस्ट है 5001 रुपीज़। और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 5 दिन का कोर्स है, 5 दिन में ख़त्म करें। बाय एनी चांस ये थोड़ा सा भी एक्सटेंड होता है, टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं लोगों को, तो 5 की जगह हम 1 दिन और एक्स्ट्रा ले लेंगे इसमें, वो दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट, वो हम इसी के अंदर इंक्लूड करके समझा देंगे अच्छी तरह।
अब इन कोर्सेज में होता क्या है बेसिकली कि लोग जो है कोर्स करा देते हैं, आप फीस भर दो, आप कोर्स करो मत करो, आप ऑनलाइन रहो मत रहो, आपको एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाता है कि भाई आपने कर लिया है। बट मैंने यहीं पर थोड़ा सा अलग किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास 50, 100, 200 स्टूडेंट एक बैच में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि 2 ही स्टूडेंट आए, 3 ही स्टूडेंट आए, कोई तकलीफ नहीं, मैं पूरा उतना टाइम दूंगा। लेकिन जो भी मैं समझाऊं उनको समझ में आना चाहिए। जितना ज्ञान मेरे पास है मैं कोशिश करूंगा देने की, वो उनको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में हम इसके अंदर डायरेक्टली सर्टिफिकेट्स किसी को भी नहीं देंगे। हम सर्टिफिकेट्स देंगे, लेकिन प्राइमरी उनका जो रिक्वायरमेंट है उसका वो ये होना चाहिए कि हम एक रिटन टेस्ट लेंगे। रिटन टेस्ट के अंदर उनको पास होना है। रिटन टेस्ट में जब तक वो मान लो किसी कारण से कोई हमारे एवरेज मार्क्स नहीं ला पाता है, उससे नीचे आ पाते हैं, उसको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बट उसके लिए स्पेशली, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली विदाउट एनी कॉस्ट मैं 2 से 3 दिन और टॉपिक्स लूंगा जो उनको कमजोरी लगती है, उनको जो नहीं समझ पा रहे हैं उस टॉपिक्स के ऊपर। अगेन टेस्ट लेंगे उनके पास होने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो सिर्फ मेरा काम सर्टिफिकेट बेचना नहीं है, कि एजुकेशन बेचना नहीं है। मैं चाहता हूँ कम से कम लोग पढ़ें चलेगा, लेकिन जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, अच्छी तरह समझें और अच्छी तरह से उसको कंसल्ट करें, लोगों की तकलीफें दूर करें और थोड़ा सा उनकी तकलीफों में थोड़ा सा हाथ बटा सकते हैं, बस इतना चाहूँगा। इसके बाद में ये तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड वो सब बातें हो गई है। अब आपको इसकी कॉस्ट भी बता दी है, तो इस कॉस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा अब मैं ये बताना चाहूँगा। इसके अंदर आपको कोर्स मटेरियल मिलेगा। पीडीएफ कोर्स मटेरियल के बजाय मैं इसको आपको पूरा एक पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के, बुक बनवा के आपको आपके घर तक कुरियर मिल जाएगी है, ताकि आप फिजिकली उसको पढ़ सको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन ऑफलाइन जब किताब हमारे हाथ में रहती है, हम अपने ईज के हिसाब से बिना आंखें खराब किए हम उसको पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको वो कोर्स बुक पूरी की पूरी आपको दी जाएगी। उसके साथ में हम एक पूरा एक सेट देंगे, कोर्स बुक देंगे, आपको एक बड़ी नोटबुक देंगे। वो नोटबुक में आप सेपरेटली अपने नोट्स बना सकते हैं न्यूमरोलॉजी के, और उसके अंदर सब अपना वर्किंग वगैरह करके रख सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए काम आएगी। हम आपको उसके साथ में बॉल पेन देंगे, अच्छी क्वालिटी के बॉल पेन्स देंगे, और ये सारी चीज़ें रखने के लिए हम आपको एक बेहतरीन सैक बैग जो होता है लैपटॉप बैग टाइप का, उस टाइप का बैग भी साथ में देंगे। उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको आपके घर तक कुरियर में मिल जाएगी। इसके लिए कोई अलग से कॉस्ट नहीं देनी आपको। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन 5001 रुपीज़ जो आपकी फीस होगी, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहेगा। और साथ ही अगर 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, ये 3 दिनों में अगर आप एनरोल करते हैं तो इसके अंदर हम हर स्टूडेंट को एक स्पेशल गिफ्ट देंगे। मैं आपको इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये तो मैंने बैग तो आपको दे दिया, और भी कुछ चीज़ें जो मैं आपको दूंगा। जो स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे हमारे पास, फीस अपनी पूरी पेमेंट कर देंगे, तो उनको उस समय जैसे ही उनका कोर्स शुरू होने वाला रहेगा, उसी दरमियान उनको उनकी एक पर्सनल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, जो हम 1221 रुपये लेते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, पर्सनल रिपोर्ट देते हैं, 6 से 7 पेज की रिपोर्ट आती है, वो उनको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके बाद में 2 ब्रेसलेट हम उनको फ्री देंगे, जो उनकी रेमेडीज में आएगी वो दे देंगे। अगर किसी की रेमेडी में एक ही ब्रेसलेट निकल रही है तो वो तो देंगे ही देंगे, साथ में एक जनरलाइज एक अच्छा ब्रेसलेट उनको और देंगे, ताकि वो जनरली भी पहन सकते हैं उस चीज़ को। तो वो 2 ब्रेसलेट्स हम आपको फ्री देंगे उसके अंदर, ताकि आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी, आपको प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, और आपको उसके करेक्शंस भी मिल जाएंगे, जिसका हम कोई चार्ज लेंगे नहीं। 1221 की रिपोर्ट हो गई है। उसके बाद में ब्रेसलेट्स अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपीज़ के होते हैं, ये भी आपको फ्री देंगे 2 ब्रेसलेट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से कुरियर से आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। रिपोर्ट भी आपकी पीडीएफ में ना आते हुए पूरी प्रिंट आउट निकाल के प्रॉपर फाइलिंग होके, या एनवेलप में, उस समय जैसा भी हमारा अरेंजमेंट होगा हम उसको आपको करके देंगे उसके अंदर। और ये सारी रेमेडीज़ के साथ में ये सारा, और साथ में एक इसके अंदर एक चीज़ और रहेगी, मेरी लिखी हुई एक किताब है एन इटर्नल गाइड टू न्यूमरोलॉजी, वो बुक भी आपको इसके साथ में एक बोनस के रूप में दी जाएगी रेफरेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपकी स्टडी हो सकती है। स्टडी मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल मिल सकता है आपको, आपकी खुद की एक रिपोर्ट मिल सकती है, उसकी रेमेडीज़ मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये पैकेज बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, और कोई बहुत ज़्यादा कीमत हम नहीं ले रहे हैं। तो जो भी चाहते हैं कि आज कल परसों 11th, 12th एंड 13th ऑफ सितंबर में अगर एनरोल करेंगे
तो ये सारी चीज़ों के साथ भी एक बोनस ऑफर, एक फ्री गिफ्ट और दिया जाएगा, जो फ्री गिफ्ट हम आपको साथ में भिजवा देंगे बिना बताए। जिसने भी अभी ये 3 दिन में हमको एनरोलमेंट कर दिया और फीस पेड कर दी, हम उसको वो गिफ्ट साथ में भिजवा देंगे। अब रही इसके सर्टिफिकेट की बात, सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको नहीं भेजा जाएगा, आपके एड्रेस पे सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकाल के बाकायदा एक अच्छी फ्रेम में फ्रेम करके आपको कुरियर किया जाएगा। तो इसी तरह से 2 लॉट में आपको कुरियर आएंगे। फर्स्ट लॉट विल बी योर स्टडी मटेरियल, सेकेंड लॉट विल बी योर सर्टिफिकेट्स, आपका गिफ्ट और आपकी रेमेडीज एंड आपकी रिपोर्ट्स। ऐसे 2 कुरियर आप तक पहुंचेंगे, एक आपके एजुकेशन स्टार्ट होने के पहले, एक एजुकेशन एंड होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं एक नाम मात्र एनर्जी एक्सचेंज प्राइस के ऊपर, जिसको हम एनर्जी एक्सचेंज प्राइस ही बोलेंगे कीमत के बजाय। सिर्फ 5001 रुपीज़ है, जिसके अंदर हम आपको ये सारी चीज़ें और ये सारा कोर्स आपको अवेल करा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियोस तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, अच्छे शेयरिंग कीजिए इसे, एंड साथ ही साथ कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में एनरोल करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।